नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित रंजन मौर्य। माया और महाभारत आप देख रहे हैं, क्योंकि मायावती को दौलत की बेटी बताकर रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने के बाद जो तमाम वायदे थे, उन वायदों के बारे में ये कहा गया कि दरअसल जितनी भी बातें मायावती कहती थी वो उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता था। खैर, इतना ही नहीं, इल्जामों की बौछार भी लगा दी। और उसके बाद अब एक नई सियासी पारी खेलने की तैयारी है, जिसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि दलित हितैषी अगर कोई है तो वो एक नया चेहरा सामने आएगा। क्या कुछ है ये तो जरूर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास लंबा चौड़ा पैनल होगा, उससे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को पहले देखिए और उसके बाद समझिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। कितने निराले रंग हैं सियासत के, और कब कैसे और कहां बदल जाए अंदाजा ही नहीं। किसी ने ये बात क्या खूब कही है, और अगर इसे समझना है तो कभी बीएसपी के बड़े चेहरे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देखिए। कल तक दलितों के हितों का दम भरने वाली मायावती के बीएसपी के बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी को दलितों के भावनाओं को कुचलने वाली शख्सियत और दल तक बता दिया। आज बड़े पैमाने पर दलितों, पिछड़ों, अन्य उपेक्षित और वंचित समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बलात्कार की घटना, अपहरण, फिरौती, गलत मुकदमे में फंसाए जाने का जघन्य अपराध, गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे का कारोबार चल रहा है। लेकिन तथाकथित देवी को इन गरीबों, दबे छिले, पीड़ित, शोषित, मजलूम समाज के लोगों की चिंता नहीं। उनको चिंता केवल पैसे की हवस है, पैसे की हवस का है। और उसी पैसे की हवस में वो देवी जी आज बाबा साहब के मिशन की हत्या कर रही हैं। मानवर कांशी राम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। राजनीति की समझ रखने वाले तो अब ये कह रहे हैं कि स्वामी दलित कार्ड को माया से छीनकर अपने पाले में लाना चाहते हैं, और शायद ये भी उनकी बातों में छलका। आज टिकटों की नीलामी हो रही है। यहां तक कि हमारे दलित समाज के लोगों को भी यदि विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो बिना 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिए उसको टिकट मिलने वाला नहीं है। ये हालात है। स्वामी यही नहीं थमे। दलित कार्ड को हाईजैक करने के लिए वो कांसीराम और बाबा साहब अंबेडकर के नामों पर भी कब्जा करने की कोशिश में लगे रहे। यह पार्टी के जो सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायक तथा कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं, ये लोग समय समय पर अपनी पीड़ा कहा करते थे कि लगता है मायावती जी अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी को खत्म करके बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम जी के मूवमेंट को दफनाने की कोशिश कर रही है। अब तक स्वामी के निशाने पर तो मायावती थी, लेकिन मौजूदा दौर के राजनीतिक संकट को भी मौर्य साहब ने महसूस कर लिया। हाँ, ये अलग बात है कि सपा और बीजेपी पर खुल के तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वक्त आने पर वार करने की बात जरूर कह दी। वर्तमान में राजनीतिक संकट है। अभी समाजवादी पार्टी में भी इस बिना पर पारिवारिक चर्चा हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मुख्यमंत्री का एक पक्ष और एक माननीय वरिष्ठ मंत्री का एक पक्ष। क्या चर्चा है आप सब जानते हो। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, यह भी आप सब जानते हो। आज मैं किसी और पार्टियों के काले चिट्ठे के विषय में नहीं, आज तो मायावती जी के उत्पीड़न के शिकार और इनके जनजातीय अत्याचार के मारे हुए लोगों की बातों को ही मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। अब स्वामी वार पर वार करें तो भला बीएसपी कहां खामोश रहने वाली थी। मायावती के खेमे से सुधींद्र भदौरिया ने कमान संभाली और कहा,
स्वामी अब तक चुप क्यों थे? इन्हें तमाम बातें चुनाव के वक्त ही याद क्यों आती है? ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चुनाव की शाम को उनको सब ये ध्यान में आ रहा है। इतने सालों से बहुजन समाज के श्रम पसीने पर जिन्होंने सत्ता भोगी और जो ये जा रहे हैं दूसरे लोग, उनके श्रम और पसीने की सत्ता भोगकर गुंडावाद और दंगावाद से गठजोड़ करने जा रहे हैं। हमारे लोग इससे निरुत्साहित नहीं होंगे। हम और साहस और ताकत के साथ बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। स्वामी के बाद भदौरिया ने बीजेपी और सपा को भी घेरा और कहा कि पहले भी बीएसपी को तोड़ने की कोशिश इन दोनों ने की है और तब भी बहन जी ही मजबूती से आई थी। इस बार भी होगा। बहन मायावती जी 2007 में अकेली ही सत्ता में आई। 2005 और 6 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसी तरह से मिलजुल कर गठजोड़ बनाकर हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था। कई दर्जन एमएलए हमारे पार्टी से तोड़े गए, जिन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर दल विधेयक कानून की धज्जियां उड़ाकर हमारी पार्टी तोड़ी थी, पर हमारी पार्टी अकेले सत्ता में आई। वार और पलटवार तो चुनाव से पहले तेज हो ही जाते हैं, लेकिन इस बार जो सबसे खास दिख रहा है वो है दलित कार्ड को हाईजैक करने की सियासत, जिसमें माया को टक्कर उनके पुराने स्वामी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस और सपा भी दलितों का हितैषी बनने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो आपने देखा कि किस तरह से वार किया जा रहा है और जो इस रिपोर्ट की सबसे खास बात थी वो थी दरअसल ये कि क्या वाकई दलित कार्ड को हाईजैक करने की सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि दलित कार्ड पे कहा जाता है कि मायावती काबिज थी और मायावती को अब चोट देने के लिए कोशिश की जा रही है। खैर, हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाएं उससे पहले हम आपको कम से कम ये ज़रूर तस्वीर बता देते हैं कि क्या कुछ होता आया आज। ये देखिए, आज दरअसल एक ऐसे मोर्चे की तैयारी की गई जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमता क्या है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब अपने आप को बीएसपी से अलग किया तो उसके बाद ही उन्होंने इस बात के इशारों में ही उन बात ये ज़रूर कह दी थी कि कई बीएसपी के ऐसे चेहरे हैं जो हमसे संपर्क में हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। हालांकि उनमें वो भी हैं जो बीएसपी से नाता तोड़ चुके हैं या फिर उनको बीएसपी से निकाल दिया गया है, वो भी हमारे संपर्क में है और वो भी हम सब मिलकर इकट्ठे आगे की प्लानिंग करेंगे कि हमें करना क्या है। ये तमाम बातें तो थी, मौर्य, माया और महाभारत की ये तस्वीर तो थी, लेकिन अब उसके बाद जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से अलग होते हैं तो उसके बाद ये कयास लगता है कि अब वो किस खेमे में जाने वाले हैं, क्योंकि मायावती उसके बाद आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया के सामने खुद आती है, मीडिया के सवालों का अमूमन वो जवाब नहीं देती, लेकिन उस दिन उन्होंने जवाब भी दिया और ये बातें भी कही कि जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो निराधार हैं। अलावा इसके पहले ही वो सपा के साथ जुड़े हुए थे और सपा के हितैषी भी रहे हैं, तो सपा में ही वो जाएंगे, इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया। चर्चाएं तेज हुई। दूसरी तरफ शिवपाल यादव और साथ ही साथ आजम खान से भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की उसी दिन मुलाकात होती है। सुर्खियां बन जाती है खबरें कि क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का दामन छोड़कर अब सपा के साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन इतने से तस्वीर अभी बदली ही थी कि इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने जब बीएसपी छोड़ा तो उन्होंने ये कहा था कि मायावती जो है कुछ कोशिश ऐसी कर रही है जिससे बीजेपी को राज्य में फ़ायदा हो, इसलिए मैंने अपने आप को अलग किया। और उसके बाद सुर्खियां ये बनती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा की तरफ से जो है एक दूसरे पे कटाक्ष तेज हो जाते हैं। कटाक्ष इस तरह से तेज हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये बताने लगते हैं कि कल तक जो आजम खान उनकी तारीफ कर रहे थे वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी दल में रहने लायक हैं ही नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला स्टेप क्या होगा। तो इस बीच ये भी खबर आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुँचते हैं, बीजेपी के चेहरों से मुलाकात होती है। उसके बाद ये कयास लगने लगते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस बीच में भी शायद कोई रास्ता नहीं बनता दिखता है और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बताते हैं कि मेरी ताकत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, हमारे कार्यकर्ता किस तरह से हमारे साथ एकजुट हैं और कार्यकर्ताओं से किस तरह से हम जुड़े हुए हैं। और उस शक्ति प्रदर्शन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कम से कम ये जरूर दिखा दिया कि लगभग 7,000 के आसपास की वो संख्या बल थी आज कार्यकर्ताओं की जब ये मंच पर आए और उसके बाद उनका बड़े ही जोश और खरोश के साथ स्वागत किया गया। और उसके बाद
ये भी कोशिश की गई बताने की कि किस तरह से बहन मायावती ने पूरी तरह से कोशिश की है जनाधार का दुरुपयोग करने की, उस दलित विरोधी गतिविधियों को किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाई, ये तमाम तस्वीरें कम से कम वो दिखाने की कोशिश में पूरी तरीके से जुटे रहे। हमारे साथ और भी मेहमान लगातार जुड़ते रहेंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही साथ दद्दू प्रसाद हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का। इसके अलावा इनके बारे में और भी बता दें कि ये बीएसपी में पहले रह चुके हैं। खैर, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दद्दू प्रसाद साहब, मैं आप ही के साथ शुरू करूंगा। क्या ये सियासत की नई तस्वीर या नया विकल्प देने की कोशिश है कि दलित कार्ड को अगर कोई वाकई अगर आगे बढ़ा सकता है तो शायद वो बीएसपी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से चेहरा होगा? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मानवर कांशीराम जी ने इस देश में 6000 जातियों में तोड़े गए समाज को जोड़ने का काम किया और उन्होंने भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र लाए थे 1930 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन से, तो उसके भारत में डेमोक्रेसी प्रोसीड हुई और लोकतंत्र आया। पर वो लोकतंत्र भारत में जन आधारित न होकर के धन आधारित लोकतंत्र बना दिया गया। मानवर कांशीराम जी ने उस धन आधारित लोकतंत्र को अपने जीवन में संघर्ष करके पुनः जन आधारित बनाया और जन आधारित लोकतंत्र बना करके निर्धन समाज के लोगों को, जो समाज में पॉपुलर थे, जनसेवा का काम कर रहे थे, 6000 जातियों में सोए हुए समाज को जोड़ करके जगा करके और उनको बहुजन समाज बनाने के लिए काम किया और एक बड़े पैमाने पर 3000 साल पुरानी स्टेटस को, सोशल सिस्टम था जो यथास्थिति थी, जकड़न थी, उसको परिवर्तित करने का काम किया। तो इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये काम हुआ। अब बहन मायावती ने पुनः उस जन आधारित लोकतंत्र को धन आधारित बना दिया है और ये देश के लिए भारी दुर्भाग्य है। भारत में लोकतंत्र के रास्ते में भारी व्यवधान खड़ा हो गया। सर, एक इल्जाम आप पे लगा। सुधींद्र भादुरिया साहब ने कहा कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया इनको? अगर इतने अरसे से पार्टी में थे तो पहले भी तो ये बातें कह सकते थे। अचानक ये क्रांतिकारी मिजाज क्यों? नहीं, हम लोग ये पिछले 3 सालों से लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के अंदर बहन मायावती के सामने ये सारे मुद्दे रखे गए कि मानवर कांशीराम जी ने कहा कि वोट के साथ नोट मांगो अभियान। नहीं, मतलब मोटो तो यही हो गया ना सर। इल्जाम तो आप पे ये भी लग रहा है कि आप कांशीराम और अंबेडकर, बाबा अंबेडकर के नाम को जो है हाईजैक करने की कोशिश में है। अगर पब्लिसिटी मिलेगी तो शायद इन दो नाम के सहारे मिलेगी। नहीं, निश्चित रूप से मायावती से जब डायलॉग होता था और मायावती आश्वासन देती थी कि ठीक है अब आगे से ऐसा नहीं होगा, परंतु ढाक के 3 पात फिर वही बात होती थी। तो उम्मीद पे हम लोग भी टिके हुए थे और हम लोग दल के अंदर रह करके कोई विध्वंस नहीं करना चाहते थे और दल के अंदर रह करके हम चीजों को, मूल्यों को व्यवस्थित करना चाहते थे, मेरिट को व्यवस्थित करना चाहते थे। और जब सारे लोग निराश हो गए, दद्दू प्रसाद साहब थोड़ी देर में हमारे साथ सुधींद्र भादुरिया भी हो सकता है जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद आपके इस पॉइंट पे मैं उनसे भी जवाब लूंगा। खैर, एक बार मैं बीजेपी के पास चलूंगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए, मैं आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन, अब बीएसपी की ये तस्वीर दलित कार्ड है या क्या है? या बीएसपी को टूटने के बाद जो ये तस्वीर दिख रही है उसमें क्या आप दलित कार्ड देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बीएसपी जो अभी जिस प्रकार से दद्दू प्रसाद जी बता रहे थे और बाकी तमाम सारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे और उन्होंने पार्टी को छोड़ा। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में जुड़ता है तो वो छोड़ने का सोच के नहीं जुड़ता है, छोड़ने का सोच के कोई भी नहीं जुड़ता है। और कोई भी किसी पार्टी को छोड़ता है तो कोई ना कोई उसके पीछे बड़े कारक रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कारक रहते हैं। और जिस तरीके की आज स्थिति बीएसपी के अंदर हुई है, क्योंकि बीएसपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नाम की व्यवस्था नहीं है। बीएसपी ने जो भी मॉडल बनाया, हमारा कोई उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन बीएसपी केवल मायावती जी, उसके बाद में कुछ नहीं। तो आज जब मायावती जी ये कहती हैं, ये तो आप कांग्रेस के लिए भी कहते हैं कि सिर्फ गांधी परिवार और कुछ नहीं, तो वो आज तो नया क्या है ये?
नहीं नहीं, कांग्रेस और नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस में फिर भी प्रवक्ता हैं, बीएसपी में तो प्रवक्ता भी नहीं है कोई। बीएसपी में कोई है क्या? बीएसपी में किसी को बोलने की आजादी भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं। आप बताओ, आप यहाँ हम और आप डिबेट करते हैं, आप रोज डिबेट करते हैं, आपको बीएसपी का कोई पैनल नहीं, आज आ रहे हैं हमारे साथ सुधींद्र भादौरिया साहब जुड़ेंगे। सुधींद्र भादौरिया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। चंद्रमोहन जी, मैं क्लियर कर दूं, एक सुधींद्र भदौरिया जी हैं, वो भी ठीक है, उनका अपना में बैठते हैं, उनका अपना एक खांचा होगा कि किनको प्रवक्ता बनाना है, किसको प्रवक्ता देना है। सर, ये उनका इंटरनल ये होगा, लेकिन एक इल्जाम आपके ऊपर लगा सर, बीजेपी और सपा के ऊपर एक इल्जाम लगा। लोग हैं चंद्रमोहन जी, सुन लीजिए, एक इल्जाम लगाया गया कि आप और सपा मिलकर पहले भी ये राजनीति कर चुके हैं कि तोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद बहन मायावती और स्ट्रांग हो जाती है। 2007 में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया। सब जानते हैं सपा और बसपा आपस में मिले हुए हैं। यूपीए सरकार में कौन शामिल था? तो यूपीए में तो बसपा और सपा दोनों शामिल थे। और मायावती जी, सबसे देखिए, अभी जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ी है, उससे पूर्व मायावती जी का जो बयान है कि कोई आंदोलन नहीं करना है, तो कौन रोक रहा था आंदोलन करने से उनको? मायावती जी ने खुद कहा कि हम सपा के गुंडों को जेल भेजेंगे, लेकिन कभी नहीं भेज पाए। सपा ने कहा कि हम मायावती के भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको जेल भेजेंगे, तो वो नहीं उन्हें भेज पाए। नहीं सर, अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का वो स्टेटमेंट सर आपको याद होगा, जिस दिन उन्होंने छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति बना रही हैं, इसलिए वहां से वो अलग हो रहे हैं। ये इल्जाम तो वो भी उस दिन भी लगाया था आप पे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। देखिए, जिस स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो जिस दिन बहुजन समाज पार्टी छोड़ी है, उस समय उन्होंने तमाम बातें कही हैं। अब उससे राजनीति आगे बढ़ रही है, डे बाय डे अलग अलग आगे बढ़ती चली जा रही है, तो वो बातें पीछे छूट गई हैं। नहीं सर, पीछे क्यों छूट और सब गई? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि आप पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के करीब आ गए, आप ये कह रहे हैं? और अब उनकी विचारधारा एक मैंने तो नहीं कहा। नहीं, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि डे बाय डे पुरानी बातों को जब वो बीजेपी के करीब आएंगे, तो बीजेपी तो अपने कार्यालय पर कार्यक्रम करती है, रोहित जी आपको आमंत्रित करेगी और उनको ज्वाइन कराएंगे। तो हमारे यहाँ जो आता है, जो कहता है कि हम बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मतलब आपको कोई गुरेज नहीं है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ते हैं आपके साथ तो? नहीं, मैं देखिए, गुरेज है या नहीं है, ये तय करने का एक फोरम है, पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहल करेंगे, नेतृत्व निर्णय लेगा। अच्छा, मौर्य और माया के नाम पे जो महाभारत है, उसमें बीजेपी को फायदा मिल रहा है? आज इतनी जल्दी कुछ भी कहना, उसमें फायदा मिल रहा है, मतलब ये तय है, क्योंकि दलित कार्ड के वोटों का बंटवारा तो होगा। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने एक संकल्प लिया, देश के सामने एक विचार रखा, सबका साथ सबका विकास। तो हमने सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना रखी, देशवासी हमारे साथ में खड़े हुए, और हम कहते हैं कि हम आज भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी राजनीतिक दल बनी है। आज हम किसी के लिए अनटचेबल नहीं है, सब हमारे साथ आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये नहीं कह सकते कि समाज का, देखिए, एक ओपिनियन आपका ही बनता है, हालांकि आपको यहाँ पे बड़ा साइलेंट देखा जा रहा है कांग्रेस को। ठीक है, एक बार सुरेंद्र राजपूत साहब को सुन लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, बड़ा साइलेंट आपको देखा जा रहा है कांग्रेस को, कि कांग्रेस इस पूरी रणनीति में पता नहीं क्या है, स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, क्या लग रहा है कि सर इस वोट की सियासत से आप अपने आप को अलग रखना चाहते हैं क्या? देखिए रोहित, वोट की सियासत से कांग्रेस पार्टी कभी वोट की सियासत नहीं करती, जनता की सियासत करती है, समाज की सियासत करती है, गरीब दबे कुचले वंचित वर्ग की सियासत करती है। यहां पर कोई एक व्यक्ति आए या कोई एक व्यक्ति जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी है और सर्वव्यापी पार्टी है। कांग्रेस को गरीब से लेकर के अमीर तक और क्या नाम समाज का हर वर्ग कांग्रेस के साथ में रहता है। और जब जब ये जो वर्ग है गरीब से कट करके जातियों में बटा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ, मंडल कमंडल से कांग्रेस को नुकसान हुआ। हम लोग जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, इस वजह से हमें तो साइलेंटली ही देखना है। लेकिन दो बातें यहां बड़ी स्पष्ट हैं। एक बात तो अब तो कम से कम इन दो नेताओं के, बड़े नेताओं के छोड़ देने से और दद्दू प्रसाद जी जैसे बड़े नेता के बहुजन क्रांति दल बना लेने से एक चीज तो स्पष्ट है कि बीएसपी भ्रष्ट है, बीएसपी की नेता भ्रष्ट हैं,
2012 में जो राहुल गांधी जी लगातार कहते थे कि हाथी पैसा खाता है, तो आज की डेट में हाथी पैसा खा खा करके इतना मोटा हो गया है कि हाथी जो है बैठ रहा है, और उनके जो वर्कर हैं और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, संस्थापक सदस्य हैं, वो सब के सब कमोवेश कहीं ना कहीं छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब आप उनके बाद देखिए कि उनकी स्थितियां क्या हैं। तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर स्थिति में राज बहादुर जी आते हैं, जो कांग्रेस में हैं। चूंकि एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि यहां पर या तो ये लोग अपना दल बनाएं, कोई वो नहीं, अपनी बात करें, अपनी जाति की बात करें, अपने समाज की बात करें, और ये कहीं ना कहीं सेकुलर फोर्सेस के साथ मिलकर के राजनीति करें, और या फिर कभी ना कभी इनको भगवा राजनीति के विरोध में आना होगा, क्योंकि ये सब अंबेडकरवादी लोग हैं, और अंबेडकरवादी लोग संविधानवादी लोग हैं। ये उन लोगों के साथ कतई नहीं जा सकते जिन लोगों मतलब ये आपकी तरफ से इनविटेशन समझे, कांग्रेस में आ जाइए, बेहतर ऑप्शन है। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जो है संविधान नहीं चाहते हैं, ये जो राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास मनुस्मृति है, संविधान की जरूरत क्या है, पूरी तरीके और से ये गलत बात है। सुरेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं? सुरेंद्र जी इन बातों का कोई स्कोप नहीं, कहां की बातें कर रहे हैं? संविधान नहीं छोड़िए, नहीं आप कहां की बातें कर रहे हैं? जिम्मेवारी से कह रहा हूं। कौन सी बातें कर रहे हैं आप? तो ये जितने भी लोग हैं अम्बेडकरवादी फिजूल की लोग, बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान प्रदत्त काम आप करेंगे, फिजूल की चर्चा कर रहे हैं। संविधानवादी लोगों के साथ चलेंगे। नहीं आपको और मतलब यही इंडिकेशन है ना, आप कांग्रेस में आ जाइए। कांग्रेस ने पाप नहीं किया आप होता, ग्रीन तो सिग्नल कांग्रेस दिखा रहे पार्टी नहीं हैं, बनती। कांग्रेस ग्रीन सिग्नल दिखा रही है। कांग्रेस ने क्या किया, क्या आपकी भी चर्चा चल रही है कांग्रेस सर के राजपूत पापों का साहब? प्रतिफलन है बसपा। आप क्या उपदेश दे रहे हैं? इसका मतलब तो ये है कि बसपा भी पापी है क्या? नहीं या कांग्रेस बसपा कांग्रेस के का वर्कर पाप भी है, पापी है। कांग्रेस पापी है, क्या कांग्रेस बात के कर रहे पाप हैं? हैं। अब कांग्रेस के पाप है, अगर आप कह रहे हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के पाप है, अगर तो कांग्रेस फिर- ने पाप नहीं किया होता, दलितों को न्याय दिया होता, जी तो जी बसपा बिल्कुल नहीं बनती। बहुजन समाज पार्टी या बसपा बनी दलितों के इसलिए- उत्थान के नहीं, लिए नहीं। भारतीय जनता अरे भाई, पार्टी इनके कारण हुआ। संविधान में आरक्षण का विरोध कर रही है। नहीं, हम मोहन कहीं भागवत आरक्षण- संविधान में आरक्षण का आरक्षण विरोध के कर रहे संदर्भ में हैं, भारतीय जनता आरक्षण पार्टी का की लाइन पुनरीक्षण स्पष्ट है। की बात कर रहे हैं। आप बांटने की राजनीति करते रहे, आप इतने वर्षों में दलितों को प्रसाद सम्मान जी नहीं यहाँ करते। पर नेता बैठे हुए हैं, ये खुद बतावें कि दलितों मोहन के- भागवत ने दलितों क्या का- कहा, अगर दलितों के साथ आरक्षण किसी के ने भेदभाव पुनरीक्षण की किया, बात किसने दलितों करी? के साथ अत्याचार किया तो कांग्रेस ने किया। रोहित, ये बात बहुत स्पष्ट है अरे सब जानते कि हैं। इस आपके समय पास- भारतीय दद्दू प्रसाद को सुन लेते हैं। जनता पार्टी और BSP दद्दू प्रसाद को भी सुन लीजिए एक बार। कहीं ना कहीं दद्दू प्रसाद को भी सुन लीजिए। दद्दू साहब क्या आपने तो अपनी पार्टी बना ली? भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बनाई है। राजपूत साहब, नहीं, देखिए, राजपूत साहब, बामसेन चंद्रमोहन ने- साहब, एक रिक्वेस्ट है, एक बार सुन यूपीए लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषज्ञता सुन लीजिए। है। मुझे एक छोटा सा देखिए, ब्रेक लेना होगा दद्दू साहब, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर वो वापस आता हूँ। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे फौरन वापस आ रहा हूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौर्य, माया और महाभारत आप देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी से अलग होने के बाद एक लगातार वार किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मायावती के ऊपर। अब उसी पे चर्चा है कि आखिर ये है क्या, और क्या वाकई कांसीराम या फिर बाबा साहब अम्बेडकर इन नामों पर सियासत करके दलित कार्ड को हाईजैक करने की कोशिश। चलिए अपने मेहमानों से मिलाते हैं एक बार फिर से, और फिर से चर्चा पे चलते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, केसी जैन भी जुड़ चुके हैं, एसपी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ दद्दू प्रसाद भी हैं, एक्स हैं बीएसपी नेता रह चुके हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक खास दल भी बना लिया है, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव है। दद्दू प्रसाद साहब, आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ। सर क्या मतलब, आज आपका नाम तो मंच से लिया मौर्य साहब ने, अब इसका मतलब क्या समझूं, आप लोग सब एक हो गए हैं? जी नहीं, मौर्य जी हमारे पुराने साथी हैं। हम पिछले 15 साल से लगातार एक दिशा पर, एक विचार पर काम कर रहे हैं। हम सामाजिक परिवर्तन के दोनों सिपाही हैं। हाँ, मान्यवर कांशीराम जी का जहाँ तक सवाल है, मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेफ संगठन बनाया, और बामसेफ ने बीएसपी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, और यथास्थितिवादी शोषणकारी शक्तियों ने बहुजन समाज पार्टी पर कब्जा कर लिया,
और उसको अंदर से सेबोटेज करने की कोशिश किया। नहीं तो आप विकल्प बना रहे हैं, आप ये कह रहे हमारा हैं संगठन आप विकल्प तैयार sabotage कर हो रहे गया, हैं, बहन जी का तो विकल्प तैयार कर रहे हैं। इसलिए बामसेफ ने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई है। और बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी हमारी बातचीत चल रही है और हम लोग निश्चित रूप से विकल्प बना रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए और इस देश में लोकतंत्र को, जन आधारित लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसको मानवर कांशीराम जी ने एक बड़ा काम किया था, क्रांतिकारी काम किया सर था। ठीक है, ये कि ठीक है, निर्धन लोग नहीं, भी, दद्दू मध्यम साहब, वर्गीय ये लोग ठीक भी है, विधानसभा दद्दू साहब और ये ठीक लोकसभा है, ये में जीतते इल्जाम गए। आपके ऊपर अभी लग आज रहा है ना देश कि का आप भी दलित कारपोरेट कार्ड की जगत और सियासत कर रहे हैं कारपोरेट- क्योंकि अपनी पहचान बनानी है आपको, कारपोरेट- आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं नहीं है नहीं, दलित इसलिए। कार्ड नहीं, हमारा बहुजन कार्ड है। हाँ। हम बहुजन मूल निवासियों को संगठित कर रहे हैं। दलित कार्ड कह के कृपया हमें ऐसा संकीर्ण दायरे में मत घेरिए। मेरा रोहित जी निवेदन है आपसे। आप लोग मानवर कांशीराम जी ने दलित कार्ड कतई नहीं खेला, बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित कार्ड कतई नहीं खेला। ये कौन खेल रहा है बहुजन सर? आधारित दद्दू राजनीति साहब है। कौन खेल रहा है फिर? ये कार्ड बहुसंख्यक कौन समाज- खेल रहा है? बहुसंख्यक ये दलित की बात तो मायावती कर रही है बीजेपी के इशारे पर। अच्छा, कांशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी दलित की बात नहीं कहा। उन्होंने 85% बहुजन समाज को एकजुट, जो भारत में शोषित है, पीड़ित है, भारत का मूल निवासी है, अनुसूचित जात, डॉक्टर जनजाति, चंद्रमोहन, पिछड़ी दलित कार्ड जाति और खेल रहे हैं, इनमें इस से पे धर्म ऐतराज है। परिवर्तित करके सिख, मुसलमान, ईसाई हुए हैं। बीजेपी आखिर ऐसा क्यों तो कर रही है? दलित कार्ड सुनिए, नहीं है, ये बहुजन कार्ड है। हाँ सुन लीजिए सर, ये पहले दलित कार्ड खेलना और बंद निश्चित कीजिए, रूप से बीजेपी के बहन लिए इंस्ट्रक्शन। मायावती और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। और विकल्प के रूप में मानवर कांशीराम जी ने नेवलानाथ तैयार किया था, दोनों को पस्त कर दिया था। आज मायावती ने उनको गिरवी रख दिया। यूपीए की सरकार होती है तो वो वहां सोनिया के चरण चाटती हैं, और जब अभी मोदी की सरकार है, लोकसभा में 0-0 हैं और राज्यसभा में जाकर के सरेंडर कर जाती हैं। राज्यसभा में हर विधेयक पे मोदी का समर्थन करती हैं। इसलिए पुनः माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य और हम सारे लोग, मानवर कांशीराम जी के सारे चेला, ठीक है, डॉक्टर इकट्ठे चंद्रमोहन, होकर जल्दी के से, क्योंकि बहुजन वक्त नहीं है, मुक्ति मुझे एक और छोटा सा पार्टी ब्रेक लेना है। को हम लोग एक डॉक्टर विकल्प के चंद्रमोहन, रूप में तैयार कर रहे हैं। दलित कार्ड मत खेलिए ये कहा जा रहा है, आप खेल रहे हैं, दलित कार्ड की सियासत कर रहे हैं आप, इल्जाम आप पे। नहीं, हम अंत्योदय के लिए काम करना हमारा संकल्प है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, साथ मिलकर करेंगे अंत्योदय का हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास के लिए हम तीन काम बार करने मायावती, प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्ट मायावती हम- के साथ। हम अम्बेडकर जी के जो पंच स्थल हैं, सर, आपको उनके भी नागनाथ उत्थान का बताया काम था। कर रहे हैं, उनके लिए काम किया है। ये दद्दू अगर जी ने किसी कांग्रेस को भी गुनाह लग रहा है नागनाथ तो बताया लगता था। है। हम मुद्रा बैंक अम्बेडकर अगर जी के शुरू कर रहे हैं, पवित्र स्थलों तो पर अभी ये गुनाह है तो हिंदू ठीक मिल है। में हमला हम कराया जनधन भारतीय खाते जनता खोल रहे पार्टी हैं तो के ये गुनाह है तो स्वयंसेवकों गुनाह ने। रहने दीजिए। हम अम्बेडकर जी की भाई, पूजा कर रहे संविधान हैं का तो पुनरीक्षण, अम्बेडकर जी को अगर हम अगर पूज रहे कहते हैं तो हैं, ये कहाँ से पाप हो गया? तो संविधान का अगर ये तो वो पुनरीक्षण, लोग हैं आरक्षण जो का चाहते नहीं है पुनरीक्षण कि भारतीय सबका जनता साथ सबका पार्टी विकास के हो। एजेंडे में है। सबका रोहित, साथ सबके विकास के जो विरोधी हैं, कांग्रेस जैसे लोग, कांग्रेस ही सबका साथ सबका विकास की विरोधी है, तो वो ये बोलेंगे। और कांग्रेस के इशारे पर जो सबका लोग साथ रहने सबका वाले हैं विकास वो बोलेंगे। माने चोरों का तो भी इसमें विकास, कहीं कोई संदेह नहीं गुंडों का है। विकास। हमारा तो संकल्प है कि अंत्योदय के लिए काम करना। आजादी के इतने वर्षों के बाद में भी देश में मेला ढोने की प्रथा क्यों बनी हुई है? हर घर में शौचालय क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मैंने संघ उसके के लिए कार्यकर्ता कहीं ऐसी ना बात कहीं करें। इन संघ के कार्यकर्ता गलत यथास्थिति बात, पूरी और तरह- मनुस्मृति रखना पूरी चाहते हैं, तरीके से इसलिए गलत ये बात। व्यवस्था बनी हुई है। ये पूरी तरीके राजनीतिक से गलत विषय है ही बात। नहीं, ये संघ का सामाजिक विषय विषय नहीं है। है। और संघ राजनीतिक समाज विषय को है। बदलना नहीं ये चाहता। राजनीतिक विषय है। और जनता संघ खाते के लोग खोलना, उत्थान आरक्षण करना। का भी पुनरीक्षण चाहते हैं। संघ उत्थान के करना, ये लोग आप आरक्षित संकल्प है। वर्ग को इन्होंने उत्थान उनका नहीं हक करने नहीं दिया। देना चाहते। ये और कांग्रेस- इसीलिए ये कांग्रेस- ये मायावती कांग्रेस के केवल साथ खुद मिल के लिए करके जीती नहीं, तीन गांधी बार परिवार के लिए सरकारें जीती बनाते रहे। हैं। उसका ये परिणाम है। चलिए सर, बहुत अच्छी मायावती बात जी है। के साथ मिलकर के तीन रोजगार सरकारें अरे, बनाना हमने करे। और आज मायावती को गाली देना, ये हम कौन गाली सा नहीं दे रहे। ये कहां हम से गाली नहीं कौन दे सा रहे। हम अंत्योदय जो है? सच है उसको सामने ला रहे हैं। भाई हमने बहन की अवसर दिया। सरकार बनती है। हमने अवसर दिया। आपने यूपीए को क्यों समर्थन लिया? आपने हमने समर्थन आपने लिया समर्थन है, क्यों लिया? दिया नहीं। नहीं, आप देने लायक लोगों कोई ने नहीं। लिया भी और दिया आप भी। देने लायक कोई नहीं। मिलकर के सरकार आपकी बनाई। हैसियत मुझे एक और छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक और छोटा सा ब्रेक हैसियत लेना है, फिर मैं नहीं। जैन साहब के पास भी हमारी चलूंगा, हैसियत को सपा का छोड़िए। रिएक्शन भी लूंगा। मुझे एक और छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए,
क्योंकि ये चर्चा हमारी जारी है। लेकिन वापस आ रहे हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फौरन वापस आ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पे अपने शक्ति प्रदर्शन को वो जाहिर करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से कार्ड खेला जा रहा है, वोट की सियासत की जा रही है और दलितों का जो एक पूरा मुखौटा बनकर सामने आती थी, दरअसल उस पर सिर्फ सियासत करके मायावती आगे बढ़ रही है और सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है, क्योंकि टिकट का सौदा हो रहा है, टिकट की सौदेबाजी हो रही है। खैर, इस बीच में आजम खान ने क्या कुछ कहा बसपा को लेकर, साथ ही साथ मायावती को लेकर, वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। और जल्द ही आपको खबर मिलेगी मायावती जी ने भी बसपा छोड़ दी। और जल्द ही आपको खबर मिलेगी मायावती जी ने भी बसपा छोड़ दी। सुना, आजम खान ने कहा कि जल्दी ये खबर मिलेगी कि मायावती ने भी बसपा छोड़ दिया है। खैर, वापस चलते हैं अपने मेहमानों के पास। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ अब नहीं है, सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस से, केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही साथ दद्दू प्रसाद हैं हमारे साथ जुड़े हुए बहुजन मुक्ति पार्टी से। एक बार फिर से जैन साहब, शुरुआत में आपसे ही करता हूं कि क्या हुआ कि भाई इतने आप आश्वस्त हो चुके हैं कि अब बसपा की स्थिति ऐसी होने वाली है, यानी आपको पैरेलल फाइट नहीं मिलने वाला है? बिल्कुल रोहित जी, देखिए बीएसपी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाहर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में आर.के. चौधरी जी आए, दद्दू प्रसाद जी भी छोड़ करके आए। तमाम सारे लोग लगातार पार्टी को जिस तरीके से छोड़ रहे हैं और वो भी बड़े लीडर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और इस तरीके से पार्टी के बड़े लीडर इस तरह छोड़ रहे हैं, छोड़ने तक ही नहीं सीमित है। रोहित जी, यहाँ पे देखिए आरोप इन पे क्या लग रहा है। आरोप ये लग रहा है मायावती जी पे कि पूर्ण रूप से मायावती जी जो मायावती की देवी है, ये क्या कर रही है, वो टिकट बेचने का किस तरीके से काम कर रही हैं। तो सबने ये सीधे सीधे आरोप लगाया कि मायावती जी सीधे सीधे पार्टी को बेच रही हैं और एक कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है। और कॉर्पोरेट कंपनी जब बन गई है तो उसका मैनेजर भी बदलता रहता है। तो वही चीज जो है आजम खान जी ने कही, बीएसपी की तरफ से भी आप पे इल्जाम लगा, एसपी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप भी जो है तोड़फोड़ की रणनीति करते हैं चुनाव से पहले, और उस वक्त जो है मायावती और स्ट्रांग हो जाती हैं और वापस सत्ता पे आती हैं। यानी तोड़फोड़ की सियासत आप लोग भी कर रहे हैं क्या बाहर से? नहीं, कोई तोड़फोड़ की सियासत कोई नहीं हो रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके प्रदेश अध्यक्ष थे और विपक्ष के नेता थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति में तोड़फोड़ की राजनीति कहां बनती है? और साथ में दद्दू प्रसाद जी बैठे हुए हैं। सर, बाहर आने से खुशी तो थी, क्या समाजवादी खुशी तो थी, तारीफों के पुल बांधने में आप भी आगे आ गए थे सर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, आर.के. चौधरी जी को या दद्दू प्रसाद जी को? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के तारीफों के पुल बांधने में तो आपके तमाम नेता भी आगे आ गए थे, मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका था। नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में मुख्यमंत्री जी हो चाहे नेताजी हो, और आप देखिए इसके पहले समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने जो है आडवाणी जी की भी तारीफ की थी। तो ये तो खुले दिल से समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से मत रहा है कि अगर कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई में, उसके बारे में अच्छाई कहने में क्या दिक्कत है। विपक्ष के नेता ये अलग बात है। समझ नहीं आया जैन साहब, ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। जैन साहब, बड़ी जल्दी आप अच्छे और बुरे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। राजनीति के लिए जैन साहब, बहुत जल्दबाजी में आप लोगों ने क्या अच्छा और बुरा तय किया सर? 24 घंटे बाद वही बयान बदल गए सर। सरफिरा बता रहा है कोई नेता आपका, कोई कह रहा है कि उनको कोई पार्टी में रखने की जरूरत ही नहीं है। और वो जी, इतनी जल्दी बयान कैसे बदल गए सर? सुदीन भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। बात यहाँ पे ये है, एक सेकंड, जैन साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुदीन भदौरिया साहब के पास मैं जा रहा हूँ। वो सब लोग छोड़ करके भदौरिया साहब, एक के बाद एक इल्जाम आपके दल पर, खास करके मायावती के ऊपर, कि पार्टी को तोड़ रही है, पार्टी को बिखेर रही है, और आजम खान यहाँ तक बोल रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो खुद बीएसपी छोड़ के चली जाएंगी। भदौरिया साहब, क्या आवाज मिल रही है मेरी? तो क्या आवाज आ रही है? जी,
जैसे ये आजम खान वही है, कहा था कल्याण उन्होंने कहा। आवाज़ आपकी सर साफ नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपका रिएक्शन वापस वहाँ पे लूँगा। वापस मैं एक बार जैन साहब के पास चलता हूँ। कैसी जैन साहब, मैं वापस उसी सवाल पे आ रहा हूँ। सर, आपने तुरंत बहुत जल्दी में बयान बदल दिया। पहले तो आपने तारीफ करी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसके बाद कुछ दिनों में ही, 1 या 2 दिन में ही फिर से उनके बारे में ढेर सारी निगेटिव बातें भी आपने कह दी। इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। और ना तो हम लोग समाजवादी पार्टी, ना तो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ना तो कोई आरोप लगा रही। देखिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे आर.के. चौधरी जी हों, मेन चीज ये है कि जो बीएसपी में लोग थे, बीएसपी पे, मायावती पे क्या आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई आरोप से मतलब ही नहीं है। ना वो समाजवादी पार्टी में थे, ना समाजवादी पार्टी में है, ना वो आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से इन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। और सब स्वतंत्र है अपनी अपनी पार्टी बनाने के लिए। तो जहां इतनी सारी पार्टियां, एक पार्टी और आएगी। और जिस विचारधारा को लेकर के दद्दू प्रसाद जी ने जो बात कही कि जो बहुजन समाज की हम राजनीति करेंगे, दलितों की नहीं, और जो तोड़ फोड़ की राजनीति की उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें करती है तोड़ फोड़ की राजनीति। समाजवादी पार्टी से ना तो बीएसपी की तोड़ फोड़ से कोई मतलब है, ना तो समाजवादी पार्टी में ये लोग आ रहे हैं। सुधीर भदौरिया साहब, क्या आवाज मिल पा रही है मेरी? समाजवादी पार्टी क्यों आरोप अगर लगाएगी? आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल सुन लीजिए। दद्दू प्रसाद आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो है सियासत किया, पार्टी को तोड़ा और बिखराव शुरुआत में थी। शुरुआत से देखिए कि किस तरीके एक सेकेंड जैन साहब भदौरिया साहब को भी सुन लीजिए एक बार। केसी जैन साहब भदौरिया साहब को सुन लीजिए एक बार। भदौरिया साहब जी, दद्दू प्रसाद आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो है दलित कार्ड बनाकर सियासत की, इसलिए वो लोग अलग होने को मजबूर हो गए। देखिए ऐसा है, मैंने अभी जैन साहब का विचार सुना और अन्य लोग इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं, मैं नहीं सुन पाया हूं और न मुझे जानकारी है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये आरोप जो लोग हैं, ये सभी अखबारों में आ चुके हैं। देखिए, इसकी जो जाने माने चेहरे हैं, आजम खान, इन्होंने तो कुछ समय पहले, जब आपको याद होगा, जब कल्याण जी का और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हुआ और इन्होंने आगरा के अंदर लाल टोपी कल्याण सिंह जी को और साक्षी महाराज को, जो दंगा राज के सबसे बड़े चेहरे हैं उस प्रदेश के, उनको जब लाल टोपी पहनाई मुलायम सिंह जी ने, तो उसके बाद इन्हीं आजम खान साहब ने कहा कि मैं माननीय मुलायम सिंह जी के साथ 20-25 वर्ष रहा जी। कि इनकी धोती, रुकिए राजपूत साहब, आ रहा हूं जी। इनकी धोती के नीचे खाकी का नेकर भी है। तो उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं किस तरह किससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का इस समय जोड़ है, मिली भगत है, दादी कराई। इन्हीं लोगों ने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले मथुरा में कांड हुआ, भदौरिया जी पहले आप सबसे बड़ा प्रतीक बना। मैं जैन साहब सुन लीजिए एक बार। जैन साहब प्लीज सुन लीजिए। जैन साहब पहले सुन लीजिए, भदौरिया साहब को सुन लीजिए, मौका देगा। जैन साहब सुन लीजिए, बाद में समझा लीजिएगा, बाद में समझा लीजिएगा, पहले सुन लीजिए भदौरिया साहब को। सर आपने बोला था सर, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, एक बार सुन लीजिए सर। देखिए, ये बोलते रहे, मैं सुनता रहा। सर भदौरिया साहब, ये टीवी चैनल पे भी गुंडा राज कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए ये इनको जाना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, या उस तरह के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों में से है। आपको मैं याद दिला दूं, दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसी तरह से तोड़ा था। यहाँ के विधायक बिन्नी को, यहाँ से शाजिया इल्मी को। भदौरिया साहब, कांग्रेस भी आपको सबसे भ्रष्ट बता रही है। इसी कार्यक्रम में भी सुरेंद्र राजपूत जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रही थी कि यूपी में सबसे भ्रष्ट बसपा। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं। प्रश्न है मेरा, भदौरिया जी से प्रश्न है मेरा। भदौरिया जी हम लोग का सम्मान नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर रही है,
पर ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोल का, कॉमनवेल्थ का, और मैं आपको अगर गिनाता चला जाऊं तो इतने अनगिनत दसियों लाख करोड़ रुपए के, पर मैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कहीं हाशिए पर, तो मैं अपना पॉइंट और भी मैं जानना चाहूंगा, फिर आपके अपने लोग क्यों अलग हो रहे हैं? करना चाहूंगा, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि वही लोग हैं जो जिनकी पार्टी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली पर जूतम पाए हैं, यशवंत सिन्हा मोदी जी का कॉलर पकड़ रहे हैं, इनके अन्य नेता पार्टी के अंदर मलयुद्ध कर रहे हैं, चाहे तो बड़े अभी जो इनके पार्टी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के दाऊद इब्राहिम से बातचीत में उनके टेप के तमाम हमको वो मिले हैं, चार्जेस उन पे लगे हैं, सरकार ने उन्हें हटाया भी है, और आज उन्होंने ये भी कहा है। सर लेकिन आपके तो अपने अलग हो रहे हैं ना सर, सवाल तो तब खड़ा हो जाता है, क्यों आखिर इतना मनमुटाव, क्यों इल्जाम बार बार टिकट बेचने का? देखिए ऐसा है, ये इल्जाम आपको मैं आपको रोहित, एक प्रश्न मेरा भी ले लीजिए भदौरिया जी से। देखिए मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी में आपको याद होगा अखिलेश जो बनारसी दास जी के बेटे थे, वो पार्टी के अंदर इस तरह का आरोप उन्होंने 2-3 साल पहले भी लगाया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी के अंदर थे, तब ये अखिलेश आलोचना कर रहे थे। ये वो लोग थे जो इस समय मनुवाद के, परिवारवाद के, वंशवाद के, गुंडावाद के और धन बल के लोग सब इसमें कहीं न कहीं एजेंट बने हुए हैं। और बहन मायावती जी, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है समता मूलक समाज का, उसको पूरा करना चाहती हैं। ये सारे की सारी ताकतें रोड़ा बनकर खड़ी हैं। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को इस बार बाहर का दरवाजा दिखाएगी, और इतना प्रचंड बहुमत बहन मायावती जी को मिलेगा कि जिससे इन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दद्दू प्रसाद जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सुधींद्र भदौरिया पर। जी हाँ जी, ऐसा है कि हमारा जो संघर्ष है यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का, दद्दू प्रसाद का और दूसरे लोगों का, वो इस बात की चिंता है कि दलित पिछड़े समाज के डेलीगेट कैसे जीत के जाएंगे, अब निर्धन समाज के नुमाइंदे कैसे जीत के जाएंगे, जब ये शर्त रख दी गई कि 1 करोड़ रुपया से कम वाले को टिकट ही नहीं लाट होगा। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग मानवर कांशीराम जी के जितने चेले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, नहीं आप इल्जाम लगा रहे हैं कि टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल हो रही है। और हमारी चिंता यह है कि दलित पिछड़े आदिवासी लोग अपने नुमाइंदे कैसे भेजें विधानसभा और लोकसभा में। ठीक है भदौरिया जी, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। राजपूत साहब उसके बाद में आपके पास आऊंगा। जवाब सुन लीजिए, व्यवस्था बनाई थी, जवाब सुन लीजिए भदौरिया साहब से, जीत के जाने की वो समाप्त जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए भदौरिया साहब। आज मौर्य जी, आज चुनाव की जब शाम हो चुकी है, चुनाव होने जा रहा है, तो उस समय ये आरोप लगा रहे हैं। ये इतने वर्षों से इस पार्टी से जुड़े रहे हैं, इसके पहले तमाम तरह के चार्जेस। और मैं आपको एक चीज और मैं बतला दूं कि ये षड्यंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इन्हीं लोगों ने, जो मनुवाद के थे, उन्होंने उनके पीए को उनके खिलाफ लड़ा के किया था। और मान्यवर काशीराम जी के जीवन काल के अंदर इसी तरह के षड्यंत्र कई बार हुए। और मैं इन लोगों को याद दिला दूं, मान्यवर काशीराम जी के रहते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने पार्टी तोड़ी थी 2003-4 के अंदर। हमारे कई दर्जन विधायक ये तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपस में मिलाए, पर फिर भी बहन मायावती जी 2007 में पूर्ण बहुमत में आई। और इस बार ये तमाम इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहेंगे। इनके दद्दू प्रसाद अनर्गल आरोप लगा सकते हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप। पर इसके सिद्ध करने के लिए हमारे पास पूरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, नहीं है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और इतने सारे लोग प्रमाण नहीं है, केवल ये आरोप ही आरोप है। प्रमाण होगा तो ये प्रमाण सहित रखते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रमाण क्यों नहीं रखा सर? आरोप लगाना आसान है, प्रमाण प्रस्तुत करना असंभव है। इसलिए ये सारे के सारे आरोप निराधार, अनर्गल
और वो सब साजिश से भरे हुए हैं जो मनुवाद के हैं। मैं ये भी बता दूं, ये चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं दंगावाद या गुंडावाद के ताकतों से मिलेंगे। ये इनसे पूछ लीजिए, क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते? क्या श्री स्वामी प्रसाद मौर्य गलबैया नहीं हुए? फिर दूसरे दिन कहा ये गुंडों की पार्टी है। रोज स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में आकर अमित शाह से मिलते हैं और ये आरोप नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इस बात के लिए। रखा क्यों नहीं आपके सामने से? दद्दू प्रसाद, रखा क्यों नहीं मीडिया के सामने से आपने? ये मनोज नहीं, खुर्जा के मनोज जो है उसने पूरा तो उसके 3 करोड़ रुपया लेकर के ठग लिए गए। अभी जितने आज की तारीख में बसपा के अंदर कोई भी मिडिल क्लास मैन निर्धन आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। यही नहीं, जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में भी मायावती जी ने 5-5 लाख रुपया लेकर के टिकट अलॉट किए। ये टिकट नहीं बेच रही है, हमारे भाई ऑन कैमरा एक बार फिर से यही इल्जाम आपके ऊपर। और इसलिए हमने इसका रास्ता खोजा है, इसलिए हमने रास्ता खोजा है कि वोट बेचना बंद करो, हमारी समाज ने मान लिया बात। अब टिकट बेचने के लिए मना कर रहे हो, नहीं मान रहे हैं। एक बार सुन लीजिए दद्दू जी, आपकी बातों का सफाई दे रहे हैं, आपकी बातों पे जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए मतदान। दद्दू साहब सुन लीजिए, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। ऐसा है, अगर मैं ये कह दूं कि अखिलेश यादव और बिके हुए टिकट पर किसी व्यक्ति से 10-10 करोड़ रुपए, या मैं कह दूं कि अमित शाह ने लोकसभा में 50-50 करोड़ रुपए लिए, तो ये कहने आसान है। देखिए, अगर आप पर है तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर तमाम एजेंसीज हैं, उनके पास आप पर खाली चुनाव में और टेलीविजन पे आरोप लगाना सरल और आसान तरीका है। मैं कह दूं, इस तरह के सरल तरीके को अपनाने की जगह अगर आप में है, अगर आपके पास हैं, तो प्रस्तुत कीजिए किसी न्यायालय और न्यायालय से जांच कराइए। ये इस तरह के राजनीतिक तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना ये अनुचित बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गुंडावाद और ये दंगा की जो भारतीय जनता कांग्रेस की तरफ से सर आपके लिए सवाल है। सुरेंद्र राजपूत, सवाल पूछिए। उनका शिकार कहीं ये लोग बन रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत। धन्यवाद रोहित, आपने शामिल किया चर्चा में, देर से ही सही लेकिन शामिल तो किया। सवाल पूछिए सर। ये 2-3 बातें मुझे सुधींद्र क्या नाम भदौरिया साहब से पूछनी है। 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये कमांडर भदौरिया और सरला भदौरिया के बेटे हैं, क्या इन्हें झूठ बोलना अच्छा लगता है, व्यक्तिवाद करना अच्छा लगता है? 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज जिस भारतीय जनता पार्टी को ये गाली देने का काम कर रहे हैं, 3-3 बार इन्होंने भारतीय जनता के पार्टी के साथ क्या सरकार नहीं बनाई? 2002 के दंगों के बाद मायावती जी क्या नरेंद्र मोदी का प्रचार करने नहीं गई? जी बिल्कुल दे रहा हूं। इन कंडीशंस में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट और मनुवादी और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पार्टी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। क्या इसका ये जवाब देंगे? आज की डेट में ये सुधींद्र भदौरिया जवाब दीजिए। राजपूत साहब सुन लीजिए जवाब। मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। अब दद्दू प्रसाद जी का आरोप ये है कि पहले तो कुछ लोगों से लेती थी, अब सब लोगों से। ठीक है, एक बार जवाब सुन लीजिए, मेरे पास वक्त कम है। राजपूत साहब आपके जवाब अधूरा रह जाएगा। राजपूत साहब जवाब अधूरा रह जाएगा, सुन लीजिए। जो प्रॉपर्टी डीलर होते थे सुन लीजिए। तो मुझे कमांडर भदौरिया के लड़के से उम्मीद है कि ये सच बोलेंगे। और दूसरा ये कन्नौज के चुनाव से क्यों भाग गए? देखिए, ये गलत तरीका है। आप मेरा जवाब सुनिए। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया। भारत और इंदिरा गांधी को एक दूसरे का पर्याय बनाने वाले लोग, जिन्होंने के बिरला को पार्लियामेंट में भेजा, जिन्होंने विजय माल्या को पार्लियामेंट में भेजा, जिन्होंने के बिरला को पार्लियामेंट में भेजा, जिन्होंने विजय माल्या को पार्लियामेंट में भेजा, हम पर आरोप लगाएंगे। अरे आप अपना चेहरा देख के उसको पहचानिए। पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग, हमको आपसे कोई चिंता नहीं है। आप तो विजय माल्या के एजेंट हैं, आप के बिरला के एजेंट हैं, आप अंबानी के एजेंट हैं, आप इन तमाम धनपतियों के एजेंट हैं। मायावती जी दद्दू प्रसाद कह रहे हैं, आर.के. चौधरी कह रहे हैं, और देश के निर्धन लोगों के नुमाइंदगी करती हैं। आपके आरोप सब धरे के धरे रह जाएंगे और मायावती जी बहुत बड़ी बहुमत के साथ
उत्तर प्रदेश जनता का आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगी। किसी भी बात का जवाब रोहित इन्होंने नहीं दिया, सुधींद्र भदौरिया जी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दिया, कमांडर अर्जुन भदौरिया के बेटे ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस सवाल उठाती है, कांग्रेस सवाल उठाती है कि ये 3 नेताओं ने जो भ्रष्टाचार के मायावती के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब क्या है? मैंने जवाब दिया है। मैंने कहा बहन मायावती जी इस समय प्रतीक है दलितों की, पिछड़ों की, निर्धन लोगों की, सर्व समाज की और महिलाओं की, किसानों की, और वो इस देश में और उत्तर प्रदेश में विशेषकर उन कर रही है, उनको एक दिशा दे रही है। केसी जैन अपना सवाल अभी पूछिए जल्दी से, मेरे पास सिर्फ आखिरी 30 सेकंड बचा है। केसी जैन जल्दी, जैन साहब जल्दी, राजपूत साहब जैन साहब को सवाल पूछने दीजिए। स्वयं गठजोड़ किए हुए जैन साहब जल्दी। अपने बर्थडे के नाम पार्टी के साथ जो करोड़ों करोड़ रुपया मायावती जी इकट्ठा करती है, वो कहाँ गया? जेब में है। क्यों लेते ये हैं? भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ जेब रुपया में मायावती बैठी जी हुई क्यों लेती है बर्थडे के पार्टी नाम पर? समाजवादी पार्टी कितना ये भव्य उत्तर आयोजन प्रदेश होता है के उनके अंदर बर्थडे टीका का? कराना चाहती है। कितनी जैसे पेटियां जाती है पैसों से भरी हुई? जैसे तो फिर अगर इन्होंने आपने आरोप दादरी में लगाया किया, जैसे मायावती इन्होंने जी मथुरा में किया, मायावती जी पूरे आपसे प्रदेश में बेगरत लगा कराकर है, बिहार आपके के पास अंदर कोई इन्होंने जवाब नहीं साथ भदौरिया किया। जी। बिहार एक में लोगों ने भारतीय आरोप जनता लगाया, पार्टी चलिए के मानने साथ गलत किया। है। अमित 2 शाह लोगों ने का आरोप साथ लगाया, किया। चलिए गलत और है। अमित हर कोई शाह आरोप के लगा रहा है टिकट लोग बेचने एजेंट का। हैं। टिकट भारतीय बेचने जनता का आरोप हर पार्टी कोई के लगा रहा है। समाजवादी हर कोई क्यों पार्टी आरोप के लगाएगा लोग गलत? एजेंट हैं। और ये नहीं, हर कोई क्यों आरोप लगाएगा गलत? भदौरिया जी देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक ही आरोप लग रहा है मायावती जी पर। जितने लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, सब लोग एक ही आरोप लगा रहे हैं भदौरिया जी। आप इसका जवाब दीजिए, एक ही आरोप क्यों? एक ही आरोप क्यों लग रहा है कि पैसा ले रही है, टिकट बेच रही है? दलितों के उद्धार की बात करती है, वो दलितों से पैसे की बात करती है। 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुचेंद्र मोहन आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र राजपूत आपका भी, केसी जैन साहब आपका भी, दद्दू प्रसाद आपका भी, और भदौरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यानी एक बात तो तय है कि इस महाभारत की ये कड़ी आपने कम से कम देख ली, लेकिन ये सिर्फ एक एपिसोड मात्र ही मानी, क्योंकि तस्वीरें भी और भी आएंगी और शायद ऐसे गर्मा गर्म बहस और भी देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।